हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज का हमारा +2 क्लास केमिस्ट्री में 4th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी आज आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर स्टडी करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? द सम ऑफ पावर टू विच द मोलर कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्वेशन रेट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी जो हम कल हमने जो स्टडी की थी रेट लॉ एक्सप्रेशन या लॉ ऑफ मास एक्शन, उस लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या निकल के आया था हमारे पास कि जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस के, वो यूनिटी टर्म में प्रेजेंट थे। लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या था? मोर देन यूनिटी टर्म में प्रेजेंट थे। जैसे हमने कल स्टडी की थी कि मोर देन यूनिटी टर्म में प्रेजेंट थे। तो ये जब मोर देन यूनिटी टर्म में प्रेजेंट हैं तो इनकी पावर का सम हमारे पास किसको डिनोट्स करता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिनोट्स करता है। यानी इनकी पावर अगर a + b हमारे पास 1 निकल के आई, 2 निकल के आती है, 3 निकल के आती है, वो किसको डिनोट्स करेंगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिनोट्स करेंगे। तो उन्हीं की डिपेंडेंस के अनुसार हम कह सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। इस तरीके से टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमारे पास हैं 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम इन सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इज सेड टू बी 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन दे डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट। यानी सिंपली हम कह सकते हैं अगर हमारे पास जहां कहीं भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल हो रही है, जहां कहीं भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ द कैटालिस्ट, किसके प्रेजेंस में? किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में पॉसिबल होगी, उस रिएक्शंस को, उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम कहेंगे 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पर है 2NH3 दैट इज N2 + 3H2। यहाँ पर हमारे पास पावर क्या है? NH3 की 0, तो हम डिनोट्स करेंगे 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जहां कहीं भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए रिएक्शन व्हेन डीकम्पोजिशन विदाउट हेल्प ऑफ कैटालिस्ट। यानी जब हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कैटालिस्ट प्रेजेंट ना हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कैटालिस्ट प्रेजेंट ना हो, वहां पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे NH4 NO2 अमोनियम नाइट्रेट डीकम्पोज हो रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट N2 + H2O। नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शंस की पावर क्या हमारे पास 1 है, तो ये किसको डिनोट्स करेगा? हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। उसके बाद हो जाएगी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? व्हेन ए रिएक्शन टेक्स प्लेस कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएक्शन। देखो अभी तक हमने इसकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट, दैट इज 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट known as first order of reaction. second order of reaction क्या होगी? when a reaction takes place combination of the reaction। जब हमारे पास क्या है? कोई भी combination reaction हो रही है, वहां पर हमारे पास क्या होगी? second order of reaction होगी। जैसे NO + O3 क्या बनेगा? NO2 नाइट्रस ऑक्साइड + O2। यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? 1 + 1 क्या हो जाएगी? 2। इसलिए डिनोट्स करेंगे हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगी? व्हेन द सम ऑफ पावर इज 3। यानी जब हमारे पास किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस की पावर का सम स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में 3 के इक्विवेलेंट है, तो वहां पर क्या हो गया हमारे पास? थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे डिनोट्स करें 2NO + O2 क्या हो गया? 2NO2। यहाँ पर हम रिएक्टेंट्स की पावर का सम करें स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अनुसार ही, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स में क्या थी? स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की पावर ही डिनोट्स हो रही थी, और वो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में क्या है? 2 + 1, और 2 + 1 क्या हो चुका हमारे पास? 3। तो क्या हो चुकी है हमारे पास? थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया हमारे पास?
व्हेन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बट ए रिएक्टेंट पार्टिकल्स इज हैलोजन ग्रुप। जब हमारे पास क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है लेकिन एक रिएक्टेंट पार्टिकल्स इज हैलोजन ग्रुप, यानी जब हमारे पास एक रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैलोजन ग्रुप का है, द पावर ऑफ हैलोजन विल बी हाफ, क्योंकि हम हैलोजन की पावर हमेशा क्या डिनोट्स करते हैं, हाफ डिनोट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पास हैलोजन एलिमेंट्स है, हैलोजन एटम्स है, वो हमेशा डाइवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं। इसलिए जब हमारे पास क्या है, जहाँ कहीं भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पॉसिबल हो, लेकिन उन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में रिएक्टेंट में अगर हमारे पास एक हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगी, हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे H2 प्लस Br2, तो Br हमारे पास क्या है, एक हैलोजन ग्रुप है, तो हैलोजन ग्रुप की पावर हम क्या डिनोट्स करेंगे, हाफ। तो क्या हो जाएगी 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगी 3/2, और 3/2 क्या हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये थी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम स्टडी करेंगे अब यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी जो हमारे पास अभी हमने स्टडी की, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उन सभी की यूनिट क्या होंगी हमारे पास। तो यूनिट होगी हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमारे पास पावर क्या होती है, जीरो। तो जीरो हम कंसंट्रेशन में क्या डिनोट्स करते हैं, जैसे हम सिंपली मेजर करें कि जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होती है, मोल पर लीटर के इक्विवेलेंट होती है, और कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और किसी की पावर अगर हमारे पास जीरो के इक्विवेलेंट है तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास 1, किसी की भी पावर जीरो होती है तो वो 1 की इक्विवेलेंट होती है, इसलिए क्या हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या हो जाएगी हमारे पास पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या हो जाएगी, लीटर पर मोल पर सेकेंड। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या हो जाएगी, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। उसके बाद है इन केस ऑफ गैसेस इक्वेशन, गैसेस इक्वेशन में क्या हो जाती है हमारे पास, इंस्टेंट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन वी हैव द प्रेशर इन एटमोस्फेयर, हैंस रेट कांस्टेंट यूनिट हैज फॉलोज। यानी रेट कांस्टेंट हमारे पास एटमोस्फेरिक प्रेशर में क्या हो जाती है, एटमोस्फेरिक में डिनोट्स हो जाती है एटमोस्फेरिक पर टाइम की इक्विवेलेंट हो जाती है। तो हम डिनोट्स करना चाहिए तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगी, एटमोस्फेयर पर सेकेंड, एटमोस्फेयर पर सेकेंड हो जाएगी पर सेकेंड, एटमोस्फेयर पर सेकेंड पर एटमोस्फेयर पर सेकेंड, और एटमोस्फेयर स्क्वायर पर एटमोस्फेयर स्क्वायर पर सेकेंड। उसके बाद है डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ कांस्टेंट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है और रेट लॉ कांस्टेंट है, उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस हम डीपली स्टडी कर रहे हैं आज कि रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो किस पे डिपेंड होती है, हमारे पास रिएक्शंस और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन होती है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ और प्रोडक्ट, लेकिन रेट कांस्टेंट्स हमारे पास किस पे डिपेंड्स होता है, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द रेट लॉ इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स reacts, that is reaction when the molar concentration of each reactant is unity. Rate of reaction at any instant of and time depends upon the molar concentration of the reactants at that time. रेट ऑफ रिएक्शन एनी इंस्टेंट पर टाइम पर डिपेंड होती है, लेकिन ये किस पर डिपेंड्स होती है हमारे पास, पर्टिकुलर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं होती है। इट्स यूनिट इज ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट हमेशा क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन रिएक्शन रेट कांस्टेंट की यूनिट हमेशा क्या होती है, किस पे डिपेंड्स होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे डिपेंड होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मोलिकुलरिटी क्या होगी हमारे पास, when the number of atoms, ions or molecules that must collide with one another simultaneously so as to result into a chemical reaction is called molecularity of a reaction। यानी जब हमारे पास क्या हो, number of atoms, ions और molecules that must collide with one another simultaneously, यानी जब हमारे पास
जितने भी कोलाइड मोलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड बिहेव कर रहे हैं सो एज टू रिजल्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन।